नमस्कार। बीएम डेली डिस्रप्टर डोज नंबर 10 मतलब कि 10 दिन तक हमारा ये जो नया स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स ये ऑन रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो नए रेट पे नए पैटर्न में जब भी हम इसको रीओपन करेंगे उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स में वापस बोलेंगे अभी 10 बार और आपको सुनना पड़ेगा अगर आपको ये हमारा सीरीज़ देखना है तो। उसमें हम वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो पीछे उल्टे पुल्टे दाम पे आईपीओ पे लाए गए थे। अब उनके दाम 30-40% डाउन है। पहले हम 50 बोला करते थे बट अब हम 30-40 का ही नंबर लेकर चलेंगे। 30-40% डाउन है ऊपर से। और उसके बाद उनमें हम वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें स्पिन ऑफ होता है। स्पिन ऑफ मतलब कि एक बड़ी कंपनी अपने अंदर से एक छोटी माइक्रो कैप फास्ट ग्रोइंग कंपनी को अलग करती है तो उसको स्पिन ऑफ बोला जाता है। तो ऐसी कंपनियां हम ढूंढकर बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स अभी 10 दिन तक और ऑन रहेगा और 10 दिन तक हमारा सुबह का ज्ञान का प्रवचन चलता रहेगा। आज हम बात करेंगे, हम लोग बहुत अपने आप को वी टेक ग्रेट प्राइड इन आवरसेल्व्स और राइटफुली सो कि ज़ीरो का आविष्कार हमने किया, बट हमारे पहले और हमारे बाद भी दुनिया में बहुत सारे इनोवेशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इनिशियल इनोवेशन जो था हमारा वो ग्रीस से स्टार्ट हुआ था और ग्रीक को ये फ़ायदा था, वो बिफोर क्राइस्ट इनका सारा इनोवेशन हुआ था। अगर आप याद होगा तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वो लड़ते लड़ते आ गए और हमें बचपन से सिखा दिया गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि हम पढ़ते हिस्ट्री बुक्स में वही थे तो मुँह से निकलता वही है। और वो ग्रीस जो था, ग्रीस का डेवलपमेंट जब हुआ बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट नहीं थे उस समय जब ग्रीस ने डेवलप किया। जो पूरी ग्रीक एरिया, अगर आप ग्रीस के एरिया देखेंगे तो सारा वहाँ पे इसलिए डेवलपमेंट हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक, जिसको हम बोलते हैं कि कोई रिलीजन का ओवर रूल नहीं था। आप अगर इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं इंग्लैंड जब गए थे मैं 20 दिन इंग्लैंड गाड़ी से घूमा था पूरा, और इंग्लैंड की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो उस समय आज से 1000 साल पहले, आज से 800 साल पहले, आज से 1200 साल पहले वहाँ पे चर्च जो था, जो प्रीस्ट था, वही वहाँ का डी फैक्टो रूलर हुआ करता था और प्रीस्ट की बात को कोई ना कर सकता था। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो पोप के ऊपर इतनी डिस्कशन होता है कि पोप कौन नए आए, कौन पुराने वाले पोप थे, बिकॉज ये प्रीस्टहुड और ये जो पोप वाला जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं रिलीजन को डेवलपमेंट के साथ जोड़ के रखता है। बट ग्रीस को एक एडवांटेज था कि ग्रीस ने जब अपना पिनेकल, जिसको हम बोलते हैं, जब अपने हाइट्स को अचीव किया, उस समय देयर वाज नथिंग कॉल्ड रिलीजन, ऑलमोस्ट नथिंग। जियोनिस्ट और वो अपने अपने जगह की बात होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर आगे पीछे, बट इतना प्रिडोमिनेंट फोर्स नहीं था। और ग्रीक्स जितने थे वो बाय नेचर, जो अगर आप देखेंगे, हम अभी भी ग्रीक सिंबल्स कितने यूज़ करते हैं, लैम्डा और लैटिन और ग्रीक, यही दो होता है हमारे यूज़ करने में अगर हम मैथमेटिक्स करें या फिजिक्स करें तो। बट फॉर द मोमेंट लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल थ्योरी। ग्रीक्स को एक खास बात थी, उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए था। प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो। तो प्रूव अगर आप नहीं करते थे तो ग्रीक्स जो थे, जो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ दोज टाइम्स माने जाते थे, दे वुड नेवर बिलीव। जस्ट बिकॉज कोई प्रीस्ट ने बोल दिया, कोई पोप ने बोल दिया, या किसी मौलवी ने बोल दिया, किसी पंडित ने बोल दिया, उनके लिए ये इनफ नहीं था। उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम जब हम पढ़ते थे हमें सबसे ईजीएस्ट लगता था कि यार सबसे ईजी काम है यार, इसका स्क्वायर ले, उसका स्क्वायर ले और उसका स्क्वायर ले, दोनों को बता दे क्या होता है। बट पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स जो है ओरिजिनली वहीं से स्टार्ट हुई, उस एरिया से स्टार्ट हुई, और उसका एडवांटेज ये हुआ उनको कि उनका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई गाइडिंग लाइट नहीं था, साइंटिफिक जो वहाँ पर जो कल्चर बनना चाहिए था वो इसलिए नहीं बना क्योंकि उनके पास देयर वाज अ एक्यूट लैक ऑफ अ वर्ड कॉल्ड जीरो। सो एक्यूट लैक ऑफ अ वर्ड कॉल्ड जीरो से प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आप ग्रीक जो लेटर्स में अपना वो नंबरिंग करते थे, या रोमन नंबर में अगर आप देखें, एक 8 लिखने के लिए 3 उनको यूज़ करना पड़ता है। V11 रोमन में 8 लिखना पड़ता है। सो इट बिकम्स वेरी कम्बरसम टू एक्चुअली कैलकुलेट। तो अगर आप रोमन में 45 लिखेंगे तो पहले 4 और 5 को लिखने में वो एक अलग मुसीबत होती थी, बिकॉज रोमन जो नंबरिंग सिस्टम था इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू। अगर आप 50 लिख रहे हैं, आप 100 लिख रहे हैं, और उस समय बोला जाता था जीरो का मतलब ही क्या है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि आई एम गोइंग टू हैव 0 चपातीज टुडे, आई एम गोइंग टू हैव 0 पास्तास टुडे। तो जीरो का वैल्यू ही कुछ नहीं है, बिकॉज उस समय के लोगों के दिमाग में ही आया था कि जीरो तो एब्सोल्युटली यूजलेस है, तो इसको करो क्यों। इसी बीच में ग्रीस में एक बहुत ही नामी एक वहाँ पे आए थे जो मैथमेटिशियन थे, डियोफेंटस नाम का है उनका, और वो हर एक चीज़ रिडल्स में बोलते थे। जैसे उन्होंने लास्ट में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने बोला कि मेरा जो बॉयहुड है डैट लास्टेड 1/6 ऑफ माई टाइम, आफ्टर 1/12 आई ग्रू माई बियर्ड, आफ्टर 1/7 मेरी शादी हुई, उसके 4 साल बाद मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा के जन्म के 5 साल बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मेरे बेटा लिव्ड अप टू सो मच ऑफ माई फादर्स एज,
गेस व्हाट वाज माय एज। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने जो इक्वेशंस बैठाया और इन्होंने ही सारे लिनियर इक्वेशंस का फॉर्मेशन किया, डियोफेंटस नाम का था। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये इक्वेशन सेट करने से कितनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब क्लास 5 क्लास 6 में साइमल्टेनियस इक्वेशन और लिनियर इक्वेशन आता था, मैंने यार ये भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या। बट वंस यू गेट टू इट, अगर आप समझो कि हमारे कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में एक्स नहीं हो तो कितना डिफिकल्ट हो। एक और मेरी मुलाकात हो रही थी भास्कर भट्ट से, who was the chairman of MD of Titan in the year 2010। तो मैंने बोला यार तुम स्टडीड में कितनी ज्वेलरी कितना मार्जिन करते हो और तुम गोल्ड में कितना मार्जिन करते हो, ऑफ टॉपिक नहीं है, रेलेवेंट है, इक्वेशन की बात बता रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं यार ये तो हम मार्जिन आपको देंगे नहीं। तो मैंने बोला अच्छा प्रपोर्शन बताओ दोनों का। तो उसने दोनों के प्रपोर्शन बताया कि मेरा इतना % सेल स्टडीड से आता है, स्टडीड मीन्स डायमंड्स और वो सब, और बाकी सेल मेरे गोल्ड से आता है। और मैंने बोला फिर मार्जिन तो उसमें ज़्यादा होगा। बोला स्टडीड में वी मेक 3 times more द मार्जिन देन गोल्ड। तो मैंने लिनियर इक्वेशन करके उस समय सॉल्व किया था। आई रिमेंबर 18% और 6% आ रहा था कि स्टडीड का मार्जिन उनका 18% का था और गोल्ड का मार्जिन उनका 6% का था। मैंने उन्हें इमीडिएटली बताया 2 मिनट बात करके कि ये है क्या। तो ही सेड हाउ डिड यू नो। तो मैंने बोला लिनियर इक्वेशन। तो हंसने लग गया, बोला यार ये आप लोग मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा करते हो, यही बात है। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं मैथ्स में हर वक्त ढीला ढाला ही था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। तो इतने सालों बाद जब मैंने कहीं डियोफेंटस के बारे में सुना, किताब पढ़ी, तो मुझे याद पड़ा कि यार इसके कितने काम आ सकते हैं। तो डियोफेंटस की एक और मुसीबत थी, वो नेगेटिविटी तो समझ ही नहीं सकता था। तो अगर उसको कोई किसी ने इक्वेशन दिया 10 = 4x + 100, तो x का वैल्यू उसको आ रहा है माइनस में, तो वो बोलता था यार माइनस कैसे हो सकता है, माइनस तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। व्हाट इज़ माइनस? माइनस मीन्स इट हैज़ नो वैल्यू। तो ये ज़ीरो के पीछे ये लोग जा नहीं पाते थे क्योंकि इनका दिमाग जो था ज़ीरो के आगे ही चलता था, क्योंकि ज़ीरो के पीछे इनको चलता नहीं था इनका दिमाग। और इंडिया ने दुनिया भर को ज़ीरो बताया कि यार ज़ीरो को अगर तुम करोगे तो तुम्हारे एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी, ये सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर ज़ीरो नहीं होता तो शायद मेरे को लगता है इलॉन मस्क अपना स्पेस शटल भी नहीं उड़ा पाता, कुछ भी नहीं होता दुनिया भर में, हम सारे के सारे ज़ीरो की तरफ ही रह जाते। बिकॉज ज़ीरो की वैल्यू जो है वो इंडिया ने दुनिया भर को दी थी कि यार ज़ीरो का क्या वैल्यू होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इंटायर चीज़ को समझने के लिए कि जब आपका दिमाग जो है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, जैसे चर्च का प्रेशर नहीं है, मौलवी का प्रेशर नहीं है, मंदिर का प्रेशर नहीं है, वहाँ पे आपको प्रीस्टहुड जिसको हम कहते हैं पंडित जी का प्रेशर नहीं है, तो यू कैन थिंक फ्रीली। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम पहले ही कुछ नोशंस बना देते हैं। जैसे कुछ नोशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे ये पता है कि जब भी सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार बाहर मत जाओ, आँख खराब हो जाएगी। आँख खराब कुछ नहीं होती है, लेकिन हमारे कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के जो बैकअप्स हैं वो हमने उसको आगे डेवलप नहीं किया, बिकॉज हमारी जो कंट्री थी दूसरे रास्ते में चल पड़ी, हम लोग कुछ और करने लगे। उसकी बात अभी हम करेंगे तो आप बोलेंगे सर फिर आप पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात साइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात होती है समझने की कि एवोल्यूशन कितना जल्दी होता है। इसके ऊपर तो मैं 1 घंटा भी और बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है उतना टाइम बोलना आप लोग का भी दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कितना ज्ञान देते हो यार, कब कुछ तो कम कर दो। लेकिन ज्ञान आपको 10 दिन और सुनना पड़ेगा। और इसमें एक खास बात, अब एक खास बात यह है कि बहुत जन हमें लिखते हैं कि हमारा रिन्यूअल मिस हो गया स्मॉल केस से और नया वाला रेट बहुत ज़्यादा है। तो नया वाला रेट ज़्यादा है तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें पुराने रेट पे दे दिया जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप रिन्यूअल मिस कर देंगे और फिर वापस अगर आप एंट्री करने आएंगे तो ऑब्वियसली आपको नया वाला रेट देना पड़ेगा, क्योंकि पुराना रेट जब भी एप्लीकेबल है आप टाइमली रिन्यूअल करें। और जो लोग लॉयल लोग हैं, जो लोग समय पे अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर रहे हैं, उनको कुछ लॉयल्टी का फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए ये वाला एक अनाउंसमेंट भी करना था, बताना भी था कि रिन्यूअल अगर आप देख रहे हैं कि रिन्यूअल आप मिस कर देंगे कहीं पे भी, ग्रेस पीरियड होता है 1-2-3 दिन का, उसके अंदर रिन्यू कर दें तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर नया रेट जो 30-40% ज़्यादा होता है। तो 10 दिन तक और ये चलेगा हमारा BMW डिस्रप्टर्स। आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को, तब तक के लिए थैंक यू।